आप सभी का ई लर्निंग प्लस में स्वागत है। मैं हरेंद्र कुशवाहा। हम आज सड़क की सुरक्षा के जो साइन होते हैं और चिन्ह होते हैं, संकेत और चिन्ह, उनके बारे में देखेंगे। क्योंकि आपके अगर लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, लाइसेंस की शुरुआती जो होता है वो पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है कि आपको गाड़ी सीखने के लिए पहले लाइसेंस बनाना पड़ता है, जिसे हम लर्निंग लाइसेंस कहते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड एग्ज़ाम देना पड़ता है, कंप्यूटर पर बैठ करके, सिस्टम पर बैठ करके। तो उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी, और आप सड़क भी चलाते हैं, सड़क पे चलते हैं यदि, तो यातायात के कुछ नियम होते हैं उसका पालन करना चाहिए। काफ़ी जो कि आपकी दुर्घटनाएं होती हैं उससे बच सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, हम देखते हैं क्या सड़क संकेत और उनके कुछ नियम जो होते हैं। सड़क सेफ्टी साइन ऑन करता क्या होता है। तो सड़क के संकेत, यातायात के संकेत मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके परीक्षा में आ सकता है, जो कि लर्निंग लाइसेंस देते हैं तो उसमें दे देता है कि यह कौन सा आदेशात्मक सड़क चिन्ह और संकेत होते हैं, सचेतक होते हैं जो कि यानी कि चेतावनी केवल देने वाले, और सूचनात्मक कैसा होते हैं। तो ये यातायात के संकेत पहले संकेत आदेश देते हैं। पहला जो संकेत क्या देता है? आदेश देता है। दूसरा चेतावनी, और तीसरा होता है संकेत सूचना देता है केवल। तो प्रत्येक प्रकार के संकेत का क्या होता है? आकार जो होता है अलग अलग होता है। गोलाकार संकेत क्या देते हैं? आदेश। जो आदेशात्मक होता है उसका क्या होता है? गोलाकार में होता है। त्रिकोणी होता है, उसका चेतावनी देने वाले संकेत कैसे होते हैं? त्रिकोणी होते हैं, यानी कि गोला और त्रिकोणी होते हैं। और आयताकार संकेत जो होते हैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आयताकार, वो आपके संकेत बताते हैं, सूचना देते हैं। संकेत सूचना देने का काम आते हैं। जो आदेशात्मक होता है आपका मैंडेटरी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इनका उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माना या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, एक्सीडेंट बहुत हो सकते हैं। और संचेतक चेतावनी, इसके कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती इसके उल्लंघन से, किंतु इसके उल्लंघन करने पर, यानी कि आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ी दुर्घटनाएं को सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे, किस प्रकार से होते हैं। ये गोल होता है जो कि केवल आदेशात्मक होता है। संकेतात्मक ये होता है। और रेक्टेंगल होते हैं जो कि आपके जो आयताकार होता है वह सूचना देता है कि जैसे कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, किस प्रकार से क्या है। तो आइए हम इसके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि स्टॉप, स्टॉप और ये गिव वे, उल्टा जो त्रिभुज बना हुआ त्रिकोण में, ये गिव वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आकार के अपवाद हैं, क्योंकि ये केस में आते हैं, ये आदेशात्मक में आते हैं, मैंडेटरी में किस क्या स्टॉप, ये हमेशा देखेंगे। और मार्ग दें, रास्ता दें, ये ट्रक वगैरह पे भी लगा होता है, या कहीं रास्ते पे होता है कि रास्ते दें, आप पास करना है किसी को, तब ये होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसी पे हिसाब से आगे देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है, किसमें है क्या है? आदेशात्मक चिन्ह। ये सड़क पर चलते वक्त इन यातायात चिन्हों का पालन करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अगर सड़क पर चल रहे हैं तो इन यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, जिसे दर्शाता है कि व्यक्ति का पालन करना क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक क्या होता है? गोल आकार का होता है। किस प्रकार में? गोल आकार में होते हैं। इनके किनारों पर लाल पट्टी होती है, कुछ नीले भी होते हैं जो आगे देखेंगे हम। जैसे कि रुकिए और रास्ता दीजिए का क्या होता है? अष्टभुजाकार होता है। रुकना का क्या होता है? अष्टभुजाकार होता है। और रास्ता देने का क्या होता है? त्रिकोणमिति, जो कि उल्टा त्रिकोणमिति है, कि ये उल्टा त्रिकोण बनता है ये रास्ता देने को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जो लर्निंग लाइसेंस के एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जाएगा। तो आदेशात्मक उल्लंघन करने पर जुर्माने या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है, महत्वपूर्ण है। इन बातों को उल्लंघन पर दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, इनका उल्लंघन करने पे दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए आप इसका पालन जरूर करें। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। आदेशात्मक में क्या है? ये आपकी अष्टभुजाकार पढ़े क्या? रुकिए को क्या कहते हैं? अष्टभुजाकार होता है इसका। और रास्ता देना, इसे अगर चिन्ह आता है तो मतलब आप समझ जाइए कि परीक्षा में कि क्या इसका अर्थ होता है? रास्ता देना। ये अगर इस प्रकार की आता है चिन्ह तो क्या कहना है? प्रवेश निषेध है, यानी कि प्रवेश यहाँ पे वर्जित है, आप प्रवेश वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, वर्जित नहीं है। आने वाले यातायात का प्राथमिकता देना, जो सामने से आता है इसमें प्रकार के देते हैं। यहाँ पे कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं है आपका। ट्रकों का आना मना है जो इस प्रकार से हो, बैलगाड़ी वगैरह का
आना मना है। तांबे वगैरह एक बैलगाड़ी, एक तारा जिसे बोलते हैं, जो पहले के टाइम में एक तांबे का प्रयोग होता था। इस प्रकार से आना मना है इसमें। ठीक है। आगे में है कि ठेले वगैरह होते हैं, क्या होता है, हाथ ठेला वगैरह की क्या होता है मना। इस प्रकार से साइकिल, ये इस प्रकार गोलापन की आए, क्रॉस आ जाए तो साइकिल का मना। यहाँ पे पद यात्रियों का पैदल चलने मना। इस प्रकार के संकेत आदि ये पूछ लेगा कि संकेत दे देगा और इसका अर्थ क्या होता है। या यहाँ पे देना है कि आप गोला दिया हुआ और मुड़ना, दाएं मुड़ना मना है। अगर मुड़ जाते हैं तो आपके ऊपर चालान भी कर सकता है, अब फाइन बढ़ सकता है, या तो एक्सीडेंट पे हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उधर से कोई गाड़ी आ रही होगी स्पीड में, तो आपका एक्सीडेंट पे हो सकता है। बाएं मुड़ना मना है। वापस मुड़ना, यू टर्न जिसे बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, यू टर्न लेना मना है। ओवरटेकिंग करना, जैसे कि स्पीड होती है, सिंगल लेन होता है, वहाँ पे ओवरटेकिंग नहीं करता है। हार्न बजाना, जैसे हॉस्पिटल वगैरह या कुछ होते ऐसी घटना है, वहाँ पे हार्न बजाना मना है। इस प्रकार के दिया है कि 2 मीटर चौड़ाई, आगे हम देखेंगे क्या है, 2 मीटर चौड़ाई विड्थ वाले गाड़ी अलाउ। सड़क मतलब 2 मीटर चौड़ा हो गया, पुलिया होता है, तो 2 मीटर से ज़्यादा चौड़े जो गाड़ियाँ साधन होते हैं उनको अलाउ नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार के 3 मीटर की ऊंचाई वाले जैसे कि ट्रक वगैरह हैं अलाउ नहीं होता है, इसमें आता है। लंबाई वाले जैसे कि ज़्यादा मोड़ होता है तो 10 मीटर लंबे से ऊपर गाड़ियों का अलाउ नहीं होता। इस प्रकार हम देखेंगे आगे देखते हैं क्या है, जैसे कि इसी में दिया हुआ है। अब चिन्ह को तो विस्तार में देखते हैं हम। रुकिए का चिन्ह क्या है, इस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, ये पुलिस यातायात पथ पर से हम लगाने का लगा होता है, इसका उपयोग करता है। तो ऐसे ही क्या है, रास्ता दीजिए, गिव रास्ता दीजिए, कि इस चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं, गोल चक्कर में क्या आता है, जैसे कि ये चिन्ह होता है, इस प्रकार का ये चिन्ह होता है, हम देखेंगे अगले पेज में हम कि इस प्रकार का चिन्ह होता है ये, किसका मतलब क्या होता है, रास्ता देने का। कोई अगर वाहन आ रहा है तो उसको हम तत्काल रास्ता दें, इस प्रकार से जो है। अगला है प्रवेश निषेध, नो एंट्री, जैसे इस प्रकार का चिन्ह हो तो इसका मतलब क्या होता है कि नो एंट्री, इसमें गाड़ी का आना मना है। जिसे चालक अपना मार्ग परिवर्तन कर लेना चाहिए, कि अगर नो एंट्री का मार्ग दिया हो, जैसे कि नो एंट्री में कभी प्रवेश करने में क्या होता है, चालान कर देता है, पुलिस लग जाती है। यातायात में इसमें करके इस प्रकार का चिन्ह का क्या मतलब है कि एक तरफ से जा सकते हैं, जिसे सड़क पतला होने की वजह से दो आने और जाने के में दिक्कत होता है, जाने और आने में दिक्कत होता है। तो इसलिए जो आने वाली, आप जा रहे हैं अगर इससे, तो आने वाली का आप सड़क दें, रास्ता दें, जिससे कि यातायात बाधा ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। ठीक है। सभी मोटर का आना मना, इस प्रकार के सिग्नल देखें तो क्या है इसका मतलब कि सभी प्रकार के मोटर का आना मना है। ट्रकों का आना इसमें क्या होता है मना, जैसे कि भीड़ भाड़ सकड़े रास्ते होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रकों का आना मना होता है। तो इस प्रकार के सिग्नल होते हैं, आप चले जाएंगे तो दिक्कत फंस जाएगा और चालान भी कट सकता है आपका। अगर ये बैलगाड़ी या हाथों का भी मना होता है कई जगहों पे, तो ये क्या है, बैलगाड़ी का मना है। साइकिल का आना, जैसे कि ज़्यादा तेज़ रफ्तार की जो सड़कें चलती हैं तो उस पर साइकिल हम नहीं चला सकते, बगल में दिक्कत होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो साइकिल चलाना मना होता है। पदयात्रियों का भी आना, जैसे ज़्यादा तेज़ वाही पदयात्रियों का आवाजाही रोक प्रदर्शन करता है, कि जो राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, उस पर आप या वहाँ पे अंडरपास या चलने के लिए फुटपाथ, चलने के लिए लोगों के चलने के लिए अलग बनाया जाता है। ठीक है। ऐसे ही क्या है, दाएं मुड़ना मना है, क्या है, दाहिने मुड़ना मना होता है। बाएं मुड़ना के सिग्नल का मतलब, सिग्नल देखने से पता चला कि बाएं मुड़ना, बाएं का सिग्नल दिया हुआ है, उस पर से जो क्रॉस किया गया हो तो उसका मतलब मना है। इस प्रकार से क्या है, यू टर्न लेना मना, आप यू टर्न ले लेते हो तो दिक्कत हो जाए, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओवरटेकिंग इस प्रकार से डबल दिया हुआ है तो ध्यान रहे, इसका मतलब क्या होता है, ओवरटेकिंग करना मना है। ठीक है। ये हो गया आपका हार्न का, आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ये हार्न का चिन्ह दिया हुआ है और उसको से क्रॉस किया गया, यानी कि आपको हार्न मनाना, हार्न बजाना मना है। जैसे कि स्कूल अस्पतालों के आसपास में हार्न बजाना नहीं चाहिए उतना। जैसे कि ये 2 मीटर चौड़ाई सीमा, उस इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ा वाले वाहन का प्रवेश क्या होता है, मना होता है। जैसे कि सकरे रास्ते, पुल वगैरह होते हैं, वहाँ पे पतले रास्ते होते हैं। ऊंचाई, जैसे कुछ सड़कें या पुल या जो अंडर ब्रिज होता है, ओवर ब्रिज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, 3 मीटर से एक्सटेंटल के लिए, वैसे क्या होता है, 3 मीटर से ऊंचे वाले गाड़ियों का क्या होता है, मना होता है। ऐसे ही लंबाई, जैसे सड़क जहाँ पे ऊंचे नीचे मोड़ मार ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा तीव्र मोड़ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, 10 मीटर से लंबे सड़कों पर 10 मीटर से लंबे जो वाहन होते हैं उनके अलाउ नहीं होता है, उनका मना किया जाता है। ठीक है।
बहुत सी सड़कें हैं जैसे कि जो पुल वगैरह होते हैं तो उसमें ये दिया रहता है, इस प्रकार के दिया रहता है, शुरू के पुल के शुरू में ही दिया रहता है, ओवरब्रिज होते हैं। तो क्या कि 5 टन से अधिक भार वाहन सही नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे आपको जाना मना होता है, या आप जा सकते हैं, सड़क कमज़ोर है उससे। एक्सल का भार भी अलग होता है, 4 टन दिया, जैसे दिया है कि एक्सल 4 टन है तो इसकी क्षमता से अधिक नहीं जा सकता, गुजर नहीं सकता। ये दिया हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या दिया होता है, स्पीड मीटर दिया होता है, जैसे कि 50 दिया होता है, 40 दिया होता है, 40 बना करके क्या कर देगा, सर्किल में दिया होता है, तो आपको ध्यान कि 40 से ऊपर चलना यहाँ पे दुर्घटना हो सकता है, ये दंडनीय अपराध भी है, तो इसलिए 40 से ऊपर न चलें या 50 से ऊपर न चलें। जैसे इस प्रकार का अक्सर देखते हैं, क्या है इसका मतलब, पार्किंग करना मना है, नो पार्किंग। ये बहुत से बिल्डिंगों के घरों के दरवाजों पे इसका सिग्नल बना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नो पार्किंग का सिग्नल जैसे कहते हैं, पार्किंग करना मना है। गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार का सिग्नल होता है, तो ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, देखिए ये ब्लू सिग्नल में दिया है, क्या पे नीले में रंग में दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ड्राइवर यहाँ पे क्या होता है, वाहन बाईं ओर मुड़ सकता है, अगर ये बाईं की तरफ दिया है तो बाईं की तरफ मुड़ सकते हैं, अगर इस प्रकार सीन दाहिने दिया है तो आप दाहिने मोड़ लेंगे, ये आगे मोड़ होगा। आगे चलने केवल जाना है, यहाँ पे इस प्रकार का सिग्नल दिया हो तो क्या करना, आगे चलते जाना, बाएं या दाएं नहीं मुड़ना है। इस प्रकार का सिग्नल हो तो क्या करना है, दाएं चल करके दाएं की तरफ मुड़ना, चल करके क्या करना है, आगे चल करके दाएं की तरफ मुड़ना है। इसी प्रकार से आगे चल करके ऐसे दे दिया कि आगे चल करके क्या हो, बाएं मुड़ना हो, तो इस प्रकार का सिग्नल बाएं मुड़ने के लिए होगा, ठीक है। हार्न बजाना है, जैसे कि ब्लाइंड मोड होता है वहाँ पे क्या जरूर हार्न बजाया जाता है, तो ब्लाइंड टर्न होते हैं तो क्या करते हैं, हार्न बजाना होता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। अनिवार्य न्यूनतम स्पीड, ये 30 दिया हो, इस प्रकार का दिया हो तो क्या न्यूनतम स्पीड कम से कम कितना हो, 30 पर। जैसे हाईवे है बहुत तेज़ चलने वाला, तो जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है आपका, यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या मिनिमम स्पीड वहाँ पे 30 से या 40 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट हो जा सकते हैं। इस प्रकार का दिया है, जो कि इस प्रकार अगर पट्टी आता है तो जो भी नियम कानून है उसको आगे जो पट्टी बना होता है उसका उपयोग दर्शाया नहीं जाता है। तो आगे हम देखेंगे, ये आपके पढ़ चुके हैं, मैंडेटरी पढ़े हैं, जो कि वो था मैंडेटरी था, ठीक है, आदेशात्मक। अभी अगला पढ़ते हैं हम, क्या है, सूचनात्मक। ये चेतावनी जो होते हैं, संकेतक, सचेतक जिसे कहते हैं, तो चेतावनी। इन्हें सड़कों पर खतरे की उपस्थित होती है, चेतावनी के लिए होती है, इसे कानूनी करवाने तो इसको तोड़ने पे, लेकिन हाँ ये है कि इनके अगर पालन नहीं करते हैं आप, क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। इनका आकार क्या होता है, कैसे होता है, त्रिकोणमिति का होता है, सीधा त्रिकोण का या त्रिभुज का आकार को। तो ये पूछ सकता दे देगा तो कि कौन सा चेतावनी सड़क चिन्ह है, तो ये बता सकते हैं, त्रिकोण वाले क्या होते हैं, चेतावनी सड़क चिन्ह होते हैं। जैसे इस प्रकार में दिया हो, क्या दिया है आपका, अगर दिया है ये चिन्ह दिया है क्या, दाहिने मोड़ का, ये क्या चिन्ह है, दाहिने मोड़ का है। अगर इस प्रकार से देता है तो ये बाएं मोड़ का है, मोड़ना है, इसमें अलाउ करना नहीं है। जैसे कि ये जो ड्राइवर होते हैं उनके संकेतक के लिए है कि आगे क्या है, आगे बाएं मोड़ है कि दाएं मोड़ है, इस प्रकार से। ये दाहिने घुमावदार, हल्का से यू टर्न लेते हुए दाहिने की तरफ घुमावदार है, ये बाएं की तरफ यू टर्न लेते हुए घुमावदार है। ये दाहिने की तरफ से मुड़ करके, इसका चिन्ह क्या मतलब है, दाहिने की तरफ मुड़ करके फिर से आपको क्या करना है, आगे जाना है। इसमें आपको क्या है दिया हुआ, पहले बाएं मुड़ना है, फिर से उसके बाद से आगे जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके चिन्ह क्या है, ये चिन्ह दिए रहेंगे। इसना आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको अगर इसका पालन करते हैं तो एक्सीडेंट से आप 80% एक्सीडेंट से बच सकते हैं, अगर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सीधा ढलान है, जैसे कि गाड़ी आप चला रहे हैं, हाईवे पे बहुत तेज़ से चला रहे हैं, आपको ये चिन्ह दिखाई दे तो क्या मतलब कि सीधे ढलान है, तो गाड़ी को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। इस प्रकार का चिन्ह दिखा, तो आगे रास्ता क्या है, सकरा है, अगर स्पीड में है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है। आगे रास्ते चौड़ा है, ये इस कर का संकेत का आगे क्या बोलते हैं, सकरा पुल है। फिसलन भरी है, अगर स्पीड में हो, ब्रेक नहीं कंट्रोल में होता है, जब कभी फिसलन होता है, तो ये बजड़ी पड़ी हुई है, जैसे साइकिल क्रॉसिंग है, आप ध्यान दें कि कहीं साइकिल क्रॉसिंग आ सकता है हाईवे पे, इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। ये पैदल क्रॉसिंग के लिए होता है, जेब्रा क्रॉसिंग जिसे बोला जाता है। ये स्कूल बच्चों का चिन्ह होता है, यातायात संकेत के लिए। ये पशु के लिए कि पशु आ सकते हैं हाईवे पे, इसलिए आप गाड़ी क्या करें, कंट्रोल में कर सकते हैं। पत्थर लुढ़कने की आवश्यकता वो हो सकती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में आप अगर जाते हैं तो, ठीक है। इसी प्रकार के बहुत से आपके क्या है, इस प्रकार के चिन्ह है, जो कि आपके ये सूचना संकेतक बताते हैं कि इसके उपयोग से गाड़ी रास्ते में आगे क्या है, कि रास्ते में क्या हो सकता है, किस परिस्थिति के बारे में, खतरे के बारे में, सड़क पे मोड़ ज़्यादा है, ब्लाइंड मोड़ है, क्या है, तो ये चिन्ह बताते हैं, संकेतक चिन्ह बताते हैं, इस प्रकार के
ठीक है। अगला क्या है, सूचनात्मक चिन्ह। इसको जानना जरूरी होता है क्योंकि आप जो ड्राइवर होता है इसे जान करके आसानी से अपने गंतव्य में यानी कि जहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पे जा सकते हैं। ड्राइवर उधर समय बचता है। जैसे इसको क्या होता है, नीले रंग के और चतुर्भुजाकार में बने होते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ कि हॉस्पिटल का देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है इस प्रकार का देता है कि क्या कि हॉस्पिटल देता है कि सड़क के बगल में नज़दीक में कहाँ पे कितनी दूरी पे हॉस्पिटल है। प्राथमिक उपचार केंद्र है जैसे पीएचसी बोलते हैं या सीवीसी। 500 भोजन बनाने मतलब खाना वाना की व्यवस्था आपको मिल सकती है, मतलब ढाबे वगैरह हैं 500 मीटर की दूरी पे। अल्पाहार के लिए या तो विश्राम के लिए। इस प्रकार क्या होता है, ये सूचना के लिए होते हैं कि ये कितना है आपको सूचना। जैसे स्कूल है बगल में या पार्किंग की व्यवस्था है क्या, साइकिल पार्किंग की व्यवस्था है, बाइसिकल की पार्किंग व्यवस्था है, या जो आपकी व्हीकल है 4 व्हीलर की उसकी पार्किंग या ऑटो पार्किंग की। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, इसका उपयोग करके आप सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, सूचनात्मक रोड साइन कहते हैं। ठीक है, हम अगले वीडियो में देखते हैं कि लर्निंग लाइसेंस में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हम देखेंगे। लेकिन ये ध्यान देंगे कि इस प्रकार आपको ये जरूर जानना चाहिए कि पूरा ये आपको जानना चाहिए कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए सेफ्टी क्या है। इससे आप इसका पालन करते हैं तो आप बहुत से घटनाओं एक्सीडेंट से बच सकते हैं। दुर्घटनाएं आपके साथ है बहुत कम संभावना होती है आपके साथ हो। ठीक है, धन्यवाद।